श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2024 के मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले दूसरे प्रदोष व्रत के बारे में। हम सभी जानते हैं प्रदोष का व्रत करने से संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। महादेव जी को यदि प्रसन्न करना है तब प्रदोष के व्रत से सरल दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं है। साल 2024 में प्रदोष का व्रत मार्गशीर्ष माह में कब किया जाएगा, दिन क्या होगा, वार क्या होगा, पूजा का मुहूर्त और पूजा की विधियां क्या होंगी, पारण हमें किस प्रकार से करना है, पूजा हमें घर में करना है अथवा हमें शिवालय में करना है, या पूजा से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की जानकारियां भी जानेंगे। जो भक्तगण प्रदोष का व्रत किसी कारण से ना कर पाए हों या नहीं कर पाते हों, उन्हें इस दिन कौन से विशेष कार्य करने हैं वह भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सनातन धर्म में त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत किया जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और लग्न से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, निश्चय ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष का व्रत अर्थात कि प्रदोष काल में की जाने वाली पूजा को प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। वैसे भी मार्गशीर्ष माह जो है यह बहुत ही ज्यादा शुभ माह माना जाता है। जिस प्रकार से श्रावण का माह या फिर एकादशी की तिथि या द्वादशी की तिथि बहुत अधिक मायने होती है, उसी तरह से प्रदोष का व्रत के लिए मार्गशीर्ष माह बहुत ही उत्तम माना जाता है। प्रदोष का व्रत करने से जीवन के हर प्रकार की परेशानियां, दुख, कष्ट, पीड़ाएं समाप्त होती हैं तथा हर प्रकार की सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तब प्रदोष का व्रत से अच्छा और सरल, साथ ही साथ इससे ज्यादा प्रभावशाली दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं माना जाता है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 12 दिसंबर की रात्रि 10:26 पर होगी एवं यह समाप्त होगा 13 दिसंबर की रात्रि 7:40 पर। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो प्रदोष का व्रत हम सभी 13 दिसंबर को करेंगे, दिन शुक्रवार होगा। अब हम पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं। पूजा का मुहूर्त 13 दिसंबर की संध्या काल को 5:26 से लेकर के 7:40 का है। अब हम पूजा की विधियां तथा इनसे जुड़े हुए विशेष नियम के विषय में जान लेते हैं। देखिए, प्रदोष का जो व्रत होता है ना, यह प्रदोष काल में किया जाता है और इसका नियम एक दिन पूर्व से ही हमें धारण करना होता है। यानी कि त्रयोदशी तिथि से एक दिन पूर्व ही शुद्ध सात्विक भोजन को हमें ग्रहण करना होता है, स्नान इत्यादि करके। और याद रखें, हमें अपने केसों को भी एक दिन पहले ही धो लेना है। प्रदोष व्रत वाले दिन हमें अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। अपने आचार विचार पर संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सवेरे ही उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं और फिर दैनिक अर्थात कि प्रतिदिन की जो पूजा पाठ आप करते हैं वह पूजा पाठ कर लें। उसी समय आप प्रदोष व्रत का संकल्प ले लें, क्योंकि प्रदोष की जो पूजा है वह संध्या काल में की जाती है, इसलिए अब हम पूजा संध्या काल में करेंगे। दिन भर मानसिक रूप से आप भगवान शिव के किसी भी एक मंत्र का जाप करते रहें और यदि कुछ ना समझ में आए तो राम का नाम जपें। इससे भी महादेव की कृपा की प्राप्ति होती है। या भगवान शिव के नामों का भी जाप करना अति ही श्रेष्ठ होता है। प्रदोष पूजा आप शिवालय में भी कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। यदि घर में आपके पास शिवलिंग है तो उनकी पूजा करें, और नहीं है तो आप इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करें। अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और यदि आप शिवालय जा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं। देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा में विभिन्न प्रकार के अभिषेक का विशेष महत्व होता है। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, गन्ने का रस, आंवले का रस इत्यादि से अभिषेक करना चाहिए। वैसे तो भगवान भोलेनाथ एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं,
परंतु यदि विभिन्न प्रकार से आप उनका अभिषेक करते हैं तो इससे विशेष प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अभिषेक करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करें तो उन्हें अच्छी प्रकार से पूछ पाछ के अच्छे तरह से साफ कर लें। वस्त्र स्वरूप में कलावा, जनेऊ इत्यादि समर्पण करें। फिर त्रिपुंड लगावें, अष्टगंध, चंदन इत्यादि समर्पित करें। काले तिल, अखंडित चावल, भस्म अर्पण करें। फिर आप आक के पुष्प या फिर आक के पुष्पों की माला, धतूरा, कनेर, दुर्वा, ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ पर अर्पण करें। इत्र अर्पण करें। ऐसा करने से जीवन में सुख सौभाग्य की सदैव ही बढ़ोतरी होती रहती है। भगवान भोलेनाथ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। धूप दीप अर्पण करें भोलेनाथ पर और नैवेद्य स्वरूप में आप कोई भी आप फल चढ़ा सकते हैं। हाथों में पुष्प लेकर के वहीं पर बैठ करके व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। जब कथा समाप्त हो जाए तब पुष्प को भगवान भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दें। अंत में आरती और क्षमा याचना करें। इस समय आप भगवान शिव के नज़दीक बैठ करके शिव पुराण का पाठ श्रवण कर सकते हैं या फिर पठन कर सकते हैं। शिव तांडव सूक्त का भी पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय आप शिव चालीसा का भी पाठ करें, बहुत अधिक इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी भी एक शिव मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने का यह बहुत ही उत्तम दिन है। इस दिन भगवान भोलेनाथ पर अखंडित 108 चावल के दाने अर्पण करें, बहुत ही शुभ होता है और इससे जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तथा इस दिन सफ़ेद वस्त्रों का दान करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दान आप जरूरतमंद को या फिर यथा योग्य ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। भगवान शिव के किसी भी मंत्र का मानसिक रूप से आप ध्यान करते रहें। पूजा समाप्ति के पश्चात याद रखें, तन मन भाव से पूरी तरह शुद्ध सात्विक रहें और भगवान शिव के प्रति समर्पित रहें। रात्रि जागरण और कीर्तन करने से बहुत अधिक शुभता आती है। पारण से पूर्व जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल, छाते इत्यादि का दान करने से बहुत अधिक शुभ होता है और इससे आपकी पूजा कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली भी होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव।